तो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10th, जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है ये 10th चैप्टर कंप्लीट करते ही हमारी पूरी बुक खत्म होने वाली है। और ये सबसे मेन मतलब पूरे हमने बुक में क्या पढ़ा है, वो क्यों हमने पढ़ा है, वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। अगर आपने पीछे के चैप्टर्स की वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज जाके पहले चैनल पर विजिट करके उन्हें देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी होता क्या है? फिलॉसफी मतलब इसमें जस्ट हम लॉज नहीं पढ़ेंगे, मोर देन लॉज। मतलब फिलॉसफी क्या होती है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ एक लॉ नहीं है, नॉट जस्ट अ बुक ऑफ रूल्स। ये सिर्फ रूल्स की बुक नहीं है, ये हमारी मोरल है, हमारा पॉलिटिकल विजन दिखाता है कि हम अपने देश को कैसे चलाना चाहते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान पढ़ेगा तो वो पता कर पाएगा कि इंडिया वाले इंडिया को कैसे चलाना चाहते हैं। तो ये फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हम क्या पढ़ेंगे ये नहीं देखेंगे, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। वाई हमने क्यों अपनाया है कोई भी चीज, इक्वालिटी हमने क्यों अपना रखी है, डिस्क्रिमिनेशन हम अगेंस्ट उसके रहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, तो वो हम क्यों करते हैं, ये सब कुछ हमें क्यों पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप कुछ भी पढ़ते हो उसका आंसर सिर्फ क्या क्या में मत पढ़ा करो कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे वो है क्यों ये भी तो जानो, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम क्या नहीं, हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अ गाइड फॉर द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारा गाइड है कि हमारी पूरी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी, हमारे सिटीजन्स जो है इसको फॉलो करेंगे तो हमारी जो देश की ग्रोथ है, हमारा देश कैसे चलेगा, देश के ऊपर कोई अकेला इंसान शासन तो नहीं कर सकता। ये सब कुछ हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। आगे आई होप, मुझे पता है कि उतने अच्छे से अभी समझ नहीं आ रहा, अब आगे आप पढ़ते जाओगे ना तो अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद एक बार बुक से रीडिंग कर लेना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है, प्रियम्बल है हमारा। हमारा प्रियम्बल, प्रियम्बल पता है ना, वही प्रियम्बल सबसे पहले दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। प्रियम्बल एक स्पीच दी थी, उसमें सब कुछ बताया गया था कि हमारा, समझ लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी टाइप है ना जो, उसको हम प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है उसको हम प्रियम्बल कहते हैं। और प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, इंट्रोडक्शन मतलब समरी लिखी है उसमें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, ठीक है। इट आउटलाइंस द विजन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट अ सोवन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, प्रियम्बल से हमें ये पता चलता है कि उनकी सोच कैसी थी कि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला सोवन होगी हमारी कंट्री, मतलब कोई भी बाहर का देश आके हम पे शासन नहीं कर सकता। सोशलिस्ट होगी मतलब पूरे समाज को साथ में लेके चलेंगे, ये नहीं कि सिर्फ अमीर अमीर बनते जाए गरीब गरीब बनते जाए, ये लेके नहीं चलेंगे। सेक्युलर मतलब हर धर्म का मतलब उसको करेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। डेमोक्रेटिक होगी मतलब कि हमारे देश की जनता चुनेगी, सरकार जो भी होगी उसको कौन चुनेगी, हमारे देश की जनता चुनेगी। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है ना वो, तो वो क्या है, चुने जाएंगे। ये नहीं कि उनको भाई राजा रानी बना के बिठा दिया कि ये इनके बाद इनके बेटे, इनके बाद इनके बेटे, इनके बाद इनके बेटे, ये सिस्टम नहीं है। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुने जाते हैं, इसलिए हमारी कंट्री रिपब्लिक है। तो ये सब कुछ हमारे प्रियम्बल में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना। सोवन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और ये सब कुछ जो ये सब है, ये सब कुछ हमारी कंट्री में लोगों को दिया गया है, सिटीजन्स को दिया गया है ये राइट। क्या, जस्टिस, कि सभी के साथ सोशली जस्टिस होगा, मतलब सभी को समाज में इक्वल अधिकार मिलेगा। जिसको नहीं मिलेगा
तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। सभी को मतलब इक्वल अधिकार है, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, और लिबर्टी दे रखी है सबको कि कोई कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग, कुछ भी बिलीव कर सकता है, फेथ रख सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, उनकी मर्जी है खुद की। इक्वालिटी मतलब सभी को स्टेटस की इक्वालिटी है, मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि भाई आप नीचे हो आप ऊपर हो, ये सब नहीं किया जाएगा। और सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसके जो लायक है उसको वैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है। फ्रेटर्निटी है हमारे देश में। फ्रेटर्निटी का मतलब कि सभी लोग इंटीग्रिटी, मतलब सारे साथ मिलकर रहते हैं। इतने अलग अलग होने, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी देश के सभी लोग क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। ये सब कुछ हमारे देश के प्रियम्बल में लिखा है। क्या क्या लिखा है? सोवर्ण है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस मिलता है, लिबर्टी मिलती है, इक्वालिटी मिलती है एंड फ्रेटर्निटी मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। 4 फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी। 4 फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी की? सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिबरल है। लिबरल मतलब कि हर एक बंदे को आजादी देता है, हर एक बंदे को फ्रीडम देता है। लिबरल मतलब सभी लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और के अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना। मतलब ये नहीं कि, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको अगर गाना सुनना पसंद है तो ये नहीं कि आप इतनी तेज गाने बजाओ कि दूसरा बंदा परेशान हो जाए, तो उसके अधिकार तो आप छीन रहे हो ना। तो आपको इतना अधिकार मिल रखा है कि आप गाने वाने सुन सकते हो, लेकिन अपने अधिकार के अंदर रह के, कि किसी और को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो लिबरल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है कि सभी लोग लिबरल है। डेमोक्रेटिक एंड एगलिटेरियन बिलीविंग इन इक्वालिटी एंड पीपल्स रूल। तो हमारा देश क्या है? डेमोक्रेटिक रहेगा। डेमोक्रेटिक मतलब पीपल का रूल रहेगा, सभी लोगों का रूल रहेगा। सेक्युलर मतलब किसी एक धर्म को, मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, और जितने भी रिलीजन है सभी लोगों को क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा। ठीक है। फेडरल मतलब शेयरिंग ऑफ पावर्स। जो सरकार है, सरकार में क्या बांट रखी है? पावर्स को बांट रखा है, किसी एक बंदे को पूरे देश की पावर नहीं दे रखी है। ठीक है। कमिटेड टू सोशल जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस मिलेगा, किसी भी बंदे को ऊंचा या किसी भी बंदे को नीचा नहीं माना जाएगा। रिस्पेक्टफुल ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे छोटे छोटे जो माइनॉरिटीज लोग हैं उनको भी अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी को सिक्योर किया गया है, सभी लोगों के राइट्स को, चाहे वो कम क्यों ना हो लोग, सभी की डाइवर्सिटी, सभी को अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है। ये सब कुछ डाइवर्सिटी बचा के रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये सब कुछ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटा इसे पढ़ लेना। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डाइवर्सिटी को बचा के रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, फेडरल है, सोशल जस्टिस देता है और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। देन हमारा नेक्स्ट है इंडिविजुअल फ्रीडम। तो सबसे बढ़िया चीज जो पहले के टाइम पे हमारे देश में नहीं थी, कि किसी बंदे को बहुत ऊंचा स्टेटस दे रखा था, किसी को बहुत नीचा स्टेटस दे रखा था। तो हम जब आजाद हुए तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना गया कि सभी लोगों को इक्वली फ्रीडम दिया जाएगा। मतलब हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल, देश में जितने भी सिटीजन हैं सभी की इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, वो खुद अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हैं। ठीक है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था हमारे टाइम पे, ब्रिटिश काल चल रहा था, तो उस टाइम पे हमने आजादी के लिए तो लड़ाई लड़ी थी। तो लीडर्स जो थे, जैसे राजा राम मोहन, यहाँ पे गलत है, ए आएगा, राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी। 19th सेंचुरी से वो लड़ रहे थे। ठीक है। The infamous Rowlatt Act, which allowed for arbitrary arrest, was strongly opposed because it denied basic freedoms. तो सबसे पहला रॉलेट एक्ट आया था, मतलब ब्रिटिश लोगों ने एक रॉलेट एक्ट निकाला था, जिसमें ये क्या था कि देश की जनता में जितने भी लोग दिखे ना जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं ब्रिटिश लोगों के लिए, उनको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा था। तो ये तो फ्रीडम के खिलाफ है ना, कि भाई हमारी फीलिंग है, मतलब हम बोल नहीं सकते अपनी मर्जी से, हमें
कुछ लग रहा है तो उसके लिए अरेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज तो गलत है ना। तो इससे हमारी फ्रीडम छिन रही थी। देन हमने फ्रीडम के लिए लड़ाई करना शुरू किया था, और इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात डाली गई कि सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कि उनको किसी के भी बारे में कुछ भी लगता है तो वो बोल सकते हैं, उनको ये अधिकार है, उनको हर चीज का अधिकार है कि अगर देश की सरकार कुछ गलत कर रही है तो वो चीज बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उनको आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब उनको बिना किसी गलती के इस बात के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सरकार गलत करेगी तो वो तो बोलेंगे ही ना। देन आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ये बताया गया है कि ये जो राइट टू, हमने राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा क्या है, हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यही क्या करता है, सारे राइट्स को बचा कर रखता है। कैसे बचा कर रखता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा कोई भी राइट छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। जिन बच्चों ने राइट वाला चैप्टर पढ़ा है उन्हें पता होगा, है ना। हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स देती है कि भाई इनके राइट्स वापस करो, ऐसा वैसा, मतलब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। तो मतलब हमारे राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम को कौन सुनिश्चित करता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि हाँ भाई उसको सेफ रखती है, कि भाई सभी लोग फ्रीडम है, उनको वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी और के अधिकारों को बिना छीने वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल फ्रीडम हमारा देश देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये उसकी सबसे बड़ी बात है। फिलॉसफी का मतलब ही यही है कि भाई उसके अंदर है क्या चीज, वो किस चीज पे बात करता है, उसका मतलब मेन थीम क्या है। तो हमारे देश की मेन थीम यही है कि हमने सेकुलर रखा है, मतलब जितनी भी चीज मैंने प्रियम्बल की बताई आपको ये सब, और इंडिविजुअल फ्रीडम देता है, ये मेन चीज है। देन हम अब सोशल जस्टिस, मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे शुरू से, पुराने टाइम से क्या हो रहा है कि भाई कुछ लोगों को बहुत ऊपर माना जाता है, कुछ लोगों को बहुत नीचे माना जाता है ना। तो इससे जस्टिस नहीं होता, मतलब जिनको नीचे माना जाता है, सोचो उन्हें कितना बुरा लगता होगा उस टाइम पे, तो सोसाइटी में उनकी कोई इज्जत ही नहीं रहती, है ना। इसलिए ये जस्टिस, सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया ताकि सभी लोगों को एक जस्ट सोसाइटी दी जाए, सभी इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स हो। सभी इंडिविजुअल को क्या होते हैं, इक्वली राइट्स होते हैं, कि भाई सोशल जस्टिस है, जितना अधिकार तुम्हें है उतना ही अधिकार इन्हें भी है, यू बोथ आर इक्वल, है ना। सोसाइटी में जितनी डिग्निटी तुम्हारी है उतनी ही दूसरे इंसान की भी है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज को हटाता है, जो पूरे हमारे बहुत पुराने टाइम से हमारी सोसाइटी में इंडिया की था। ये क्या करता है, रिजर्वेशन भी करता है, मतलब अब जो नीचे हैं वो एकदम से उठ के तो ऊपर आ नहीं जाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए रिजर्वेशन भी निकाला है। मैं 2-3 चैप्टर में रिजर्वेशन बता चुकी हूँ कि रिजर्वेशन में क्या होता है, एक मतलब उनको थोड़े से और अधिकार दिए जाते हैं। जो पिछड़े लोग हैं, जैसे एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, इनको थोड़े से और एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाते हैं कि भाई वो और ग्रोथ कर सके और आपके बराबर आ सके। जहाँ पे आप थे, आप तो वही हो, ठीक है, लेकिन ये तो नीचे थे ना, इनको नीचे से ऊपर लाने के लिए सरकार इनको थोड़ी सी और हेल्प करती है, इनको रिजर्वेशन देती है ताकि ये जल्दी से आपके बराबर आ सके, ठीक है। तो सोशल जस्टिस मतलब सभी को बराबर अधिकार, सोशली समाज में सभी को इक्वल मानना, यही हमारा सोशल जस्टिस है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 एंड करते हैं, पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।